मॉर्निंग गाइस, इट्स 4:28 AM। सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड मैं जा रहा हूँ एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग स्टडी सेशन करने। देखते हैं कैसा जाता है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बिकॉज बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, जेई का भी प्रेशर है। सो जितना प्रोडक्टिव हो सकेगा उतना प्रोडक्टिव स्टडी सेशंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 minute later. सो गाइज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स की कर रहा हूँ मैं, ताकि नींद ना आए मुझे। वैसे तो मैं उठा 3 बजे उठ गया था मैं, बिकॉज लास्ट नाइट क्या हुआ था, मैं जल्दी सो गया। तो जल्दी सो गया, 11-12 बजे मैं सोया था एंड 3 o'clock मैं उठ गया। तो मैंने सोचा भाई नींद तो आ नहीं रही है, अब तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी मॉर्निंग को भी प्रोडक्टिव स्टडी सेशंस करते हैं। ताकि क्योंकि क्या होता है ना, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा क्वाइट मोमेंट होता है, बहुत साइलेंट होता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई पढ़ते ही है। स्टार्टिंग में तो बहुत लेजीनेस आ रही थी कि भाई करते हैं नहीं करते हैं छोड़ो, बट सो जाते जाके। बट यही है ना कि जब मेरा क्या है कि जब मेरा माइंड बोलता है ना कि नहीं नहीं करना है, खास करके पढ़ाई के मामले में, कि थोड़ा सा लेजीनेस दिखा लेते हैं, तो मैं और उसको जानबूझ के अपने आप को पुश करता हूँ ताकि हो जाए। तो मैं मैथ्स में मैट्रिसेस कर रहा था। एक्चुअली मैं 1-1.5 महीना पहले ही कर चुका हूँ, अभी रिवीजन चल रहा है बिकॉज रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट जाता है, क्योंकि बीच में मैं जेई के लिए पढ़ने लग गया था तो प्रैक्टिस छूट जाता है। बट 1-1.5 महीना पहले मैंने ये जब चैलेंज स्टार्ट किया था, क्या नाई वो वीडियो तुम जा कर के देख सकते हो, तो मैंने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस से एंड अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो वो पूरा रिकॉल हो रहा है। इन मैथ्स क्या होता है ना, जब तक तुम 2-3 एक क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक से कम 10 एग्जाम्पल्स नहीं लगा लेते हो, तब तक क्या होता है कि वो टॉपिक तुम्हारे अंदर तो बस रहेगा, बट वो उतना कंठस्थ नहीं रहता है कि तुम एग्ज़ाम में जा करके उसको फिर पूरा वॉमिट करके लिख सको। तो एक्चुअली क्वेश्चंस बनाना बहुत ही मस्ट होता है कि तुम कोई टॉपिक पढ़ लो एंड उसके 2-3 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट बना लो। और एक्सरसाइज जो होते हैं एनसीईआरटी के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैथ्स में क्या है, मैंने कोई रेफरेंस बुक भी ले लिया है, तो उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट करूँगा और बनाऊँगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा ही होगा मेरे लिए। एंड इन बोर्ड्स भी, एंड पीवाईक्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, तुम सबको पता ही है। और प्लीज़ गाइस मेरी वॉइस पे मत जाना, तुम सबको तो पता ही है कि मैं बीमार हूँ। एंड यार कुछ बताओ यार, ये कफ़ एंड कोल्ड कैसे ठीक करें। एक्चुअली मुझे कफ़ एंड कोल्ड नहीं है, बट वो होता है ना कि तुम्हारी आवाज़ बैठ जाती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे टू बी ऑनेस्ट बताओ ना, तो मुझे बीमार होना तो पसंद ही नहीं है। मैं बीमार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बीमार होता हूँ तो मैं बेड पे 4-5 दिन तक पड़ी रहता हूँ। मेरे घर वालों को अच्छे से पता है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई बीमार तो हो ही ना। एक्चुअली मेरा क्या है सीन, कि मैं बीमार नहीं होता हूँ तो 1-1.5 साल 2 साल तक कुछ बीमार नहीं होता मैं। लेकिन जब मैं होता हूँ तो मेरे एक साइड मेरे पापा बैठे होते हैं और एक साइड मेरी मम्मी बैठी होती है, क्योंकि वो इतना ट्रिगर मोमेंट हो जाता है ना कि मेरा बुखार जो है 105 104। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें अगर कभी बीमार पड़ा तो बताऊँगा, वैसे व्लॉग तो थोड़ी बनाऊँगा। बट छोड़ो ये सब, और मैं क्या बात करने लग गया। वैसे हाँ, मैं बीमार हूँ, सो मेरी वॉइस पे मत जाना भी, थोड़ी सी हाँ आई नो चिड़चिड़ी वाली वॉइस होगी, बट प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो जो भी है। और अभी मैं पढ़ रहा था फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी रिवीजन ही चल रहा है। बिकॉज अभी देखो ऐसा टाइम है ना कि जितना तुम्हें आता है ना उतना रिवाइज़ करो। अगर तुमने 50% पढ़ लिया है तो उतना रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज तुम जितना नया पढ़ते जाओगे वो पुराना वाले को रिवाइज़ कब करोगे। सो मैं अभी फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 रिवाइज़ कर रहा था, मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। एंड पता है इस चैप्टर से मुझे वाइवा में भी क्वेश्चंस आए थे फिक्सर्स को लेकर के। एंड ये पूछा गया था मुझसे कि अगर आपको स्पोर्ट्स डे होस्ट करना है तो आप कौन कौन सी कमेटी बनाओगे। तो मैंने शायद बताया भी था किसी व्लॉग में, उसी व्लॉग में, तो मैंने आंसर्स दिया भी था। एंड फिक्सर्स को लेके भी देखो, फिक्सर्स थोड़े से तो हार्ड होते हैं, थोड़े से मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप होते हैं, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड जिसका भी फिजिकल एजुकेशन होगा उन सबको पता चल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी जिनका नहीं होगा तो उनको तो नहीं पता चलेगा, बट इट्स ओके। तो मेरा क्या है ना कि फ़िज़िकल एजुकेशन में मेरे लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मुझे स्टार्टिंग में, बट पढ़ते पढ़ते बहुत मज़ा आने लग गया था। टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आने लग गया था। तो मैंने 10 का 10 चैप्टर
15 दिन में शायद ख़त्म कर दिया था। एंड आफ्टर दैट मैं रिवीजन भी करने लग गया था। तुम मेरी पुराने ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ये है ना कि तुम्हें नोट्स पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। एंड मैं PYQs भी सॉल्व कर रहा हूँ इसके, ताकि मुझे पता चले कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि मेरे लिए सच में मैंने बोला ना कि मेरे लिए पूरा न्यू सब्जेक्ट है। वैसे अगर तुम लोग की भी कोई विशेष टिप्पणी हो फिजिकल एजुकेशन को लेके, तो तुम कमेंट्स में दे सकते हो। मैं किसी से सीखने में कोई ऐसे लाइक नहीं कि हाँ मैं सब जानता हूँ। तुम लोग भी दे सकते हो मुझे कमेंट में। एंड जो तुम लोग बताओगे वो मैं पहले देखूँगा कि सही है कि नहीं। एक्चुअली बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, बट या मैं सुनूँगा। फाइनली गाइज ये भी कंप्लीट हो गया पूरा पढ़ के। तो गाइज इट्स 7 बज रहा है सुबह का। एंड लाइक व्हीकल चलना स्टार्ट हो चुका है। एंड हमारा फिजिकल एजुकेशन भी ख़त्म हो चुका है, एज यू नो। बट अब चलते हैं, इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश की बुक यहीं कहीं थी, ओके। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यस यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश करना, बिकॉज क्या करें, इंग्लिश के बाद हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश करते हैं। हाँ, मेरा बहुत लोग यार पूछते हैं कि मेरा इंग्लिश में कितना हुआ है, तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये जितना तुम्हें हाईलाइट दिख रहा है ना, दैट मीन्स मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। और हाँ, हाईलाइट मतलब मैं तुम्हें बता दूँ, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। हाँ, ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है, सब हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस। सो अभी मैं रिवीजन मोड में हूँ। डैट मीन्स कि मैं फिर से सारी कहानी को एक बार और पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं सब पढ़ा था तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही माइंड में गया, तो एक बार क्विक रिवीजन के लिए फिर से पढ़ रहा हूँ। एंड आफ्टर डैट हम PYQs या इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, सो मैं जैसे मैं ये द लास्ट लेसन पढ़ता हूँ, तो मैं इसका समरी पढ़ लेता हूँ। एंड तुम्हें दिख नहीं रहा, सो मैं इसका समरी पढ़ लेता हूँ। एक सेकेंड बोलूँगा, ओके। सो मैं इसका समरी पढ़ लेता हूँ, NCERT फोल्डर पढ़ लेता हूँ, एग्जाम प्रैक्टिस एंड सेल्फ असेसमेंट। मैं इसीलिए ऑल इन वन बुक लिया था मैंने, ताकि ज़्यादा किताब मुझे लेना ना पड़े। अब तुम ये ले लो वो ले लो फालतू में, तो मैंने ये सजेस्ट किया खुद को। वैसे मैं 10th में भी पढ़ा था। सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकचोदी करते नहीं है, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो तुम जो भी कमेंट करोगे रिगार्डिंग लाइक बोर्ड्स, अगर तुम्हें कुछ भी नया पता हो, वैसे लाइक बोर्ड्स का एडमिट कार्ड आ चुका है। मैं तुम्हें बता दूं, एक अपडेट है कि बोर्ड्स का एडमिट कार्ड आ चुका है। सो तुम्हारे स्कूल से तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। बट जिसको पता नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। और कमेंट से याद आया, किसी ने कमेंट किया था कि फिजिक्स में अगर सिर्फ 40 मार्क्स लाना है तो क्या करें। भाई तुम देखो, सारा ऑब्जेक्टिव सही करके आ जाना, एंड केस बेस्ड स्टडीज़ होता है वो सही करके आ जाना। एंड 30 मार्क्स तो तुम्हें मिलते ही है इनसे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल से। तो तुम्हें हो गया ना 50 मार्क्स, तो ऐसे ही हो गया, 40 से ज़्यादा ही हो गया। बट लाइक जो अच्छे बच्चे हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि एक्चुअली 21 फरवरी को है तुम्हारे फिजिक्स के एग्ज़ाम। तो तुमने अगर 4-5 चैप्टर जैसे एटम्स हो गया, न्यूक्ली हो गया, और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर किया है, तो प्लीज़ उसको रिवाइज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4-5 चैप्टर ही किया है तो प्लीज़ उसको अच्छे से रिवाइज़ करके जाओ। इसमें से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड केस बेस्ड स्टडीज़ बनाना भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो भी नया होगा ना, तो प्लीज़ उसको भी ट्राई करके जाना। PYQs तो एटलीस्ट बनाना ज़रूरी है भाई, वो बहुत ज़्यादा। टाइम हो रहा है 9, एंड फाइनली मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो गया है, पढ़ के भी एंड लाइक रिवाइज करके भी। सो दैट्स इट, आई मीन इंग्लिश ख़त्म हो चुका है। एंड अब उठाते हैं हम लोग केमिस्ट्री, एंड उसको करते हैं, बिकॉज पिछले वाले व्लॉग में मैंने केमिस्ट्री नहीं किया था, सिर्फ फिजिक्स किया था। सो इसको रखते हैं एंड केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एंड तुम्हें पता है लाइक इस मोमेंट पे मैं थोड़ा सा चिल इसलिए भी हूँ, क्योंकि जो मेरा इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब दोनों ख़त्म हो चुका है, एंड दोनों रिवीजन में है। तो मेरे लिए बस एक ये बेनिफिट है कि हाँ, वो रिवीजन मोड चल रहा है, तो उसमें मुझे बस PYQ सॉल्व करना है। एंड इंग्लिश का तो पूरा रिवीजन चल रहा है, इंग्लिश थोड़ा सा इजी भी होता है, बस उसमें ग्रामेटिकल एरर करके नहीं आना है। एंड केमिस्ट्री में भी मैं बता दूं कि तुम लोगों ने जितना पढ़ा है उतना प्लीज़ रिवाइज करके जाना, जितना ही पढ़ा है अब उतना को कंप्लीट करो, उतना को रिवाइज करो। सो आई थिंक गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड तुम्हें और कौन से व्लॉग चाहिए वैसे तुम कमेंट करके बता सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।